दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरएफसी ने बॉन्ड्स लाने का फैसला किया। फिर से कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। तो इस अच्छे से खबर को समझेंगे। साथ में रेलवे को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रेलवे के शेयरों में इस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आईआरएफसी बहुत मजबूत कंपनी है। यह एनबीएफसी है जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस मॉडल वाकई में काफ़ी शानदार है। कम खर्च में कंपनी काम कर रही है और मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है। 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन सिर्फ 43 एम्प्लॉयज है जो इसमें काम कर रहे हैं। कंपनी लार्ज कैप में शामिल हो चुकी है। ऐसे में क्या आने वाले समय ये इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। क्या ये 500 का टारगेट भी दिखा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार को देख ले। इस समय 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 153 पर। कल की क्लोजिंग 152 के आसपास थी। इंट्राडे में 156 का हाई भी बना, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। जो लो है वो 153 का है। तो तेजी बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके हैं। यहाँ पे तेजी की बजाय प्रॉफिट बुक करने की संभावना को देखना चाहिए, और इसमें इस वजह से स्टॉक फिर नीचे की तरफ भी दिखाई दे रहा है। इस समय जहाँ पे शुरुआत हुई थी 153 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.02% की तेजी है। तो खबर के दम पे स्टॉक दौड़ा, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल दबाव देखने को मिला। तो बाजार में भी उतनी खास तेजी नहीं है। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, और आज सुबह सुबह 10:30 बजे के आसपास 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 16 फरवरी को स्टॉक 155 के आसपास था, जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई। फिर 19 फरवरी को स्टॉक 158 के आसपास, जहाँ पे 2.1% की तेजी बनी। 20 फरवरी को स्टॉक 158 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.1% की मामूली सी गिरावट थी। 21 फरवरी को स्टॉक 154 के आसपास आया, जहाँ पे 2.7% की फिर से बड़ी गिरावट हुई। और 22 फरवरी को यानी कल 152 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.3% की गिरावट हुई। तो फिलहाल स्टॉक बिल्कुल दबाव में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी 3000 करोड़ के बॉन्ड्स जारी करने जा रही है, और डेट आ चुकी है 26 फरवरी की। 26 फरवरी को कंपनी बॉन्ड्स जारी करेगी। तो बॉन्ड्स की बेस इशू प्राइस 500 करोड़, साथ में ग्रीन इशू ऑप्शन 2500 करोड़ का है। तो 10 ईयर की मैच्योरिटी के साथ में यह शेयर आप देखिए बॉन्ड्स जारी किए जा रहे। 28 फरवरी 2034 को यह मैच्योर हो जाएंगे। तो कंपनी ग्रीन शू ऑप्शन के तहत बॉन्ड्स जारी इसलिए करने जा रही है, क्योंकि अगर वहाँ पे बीड अगर जितनी है उसकी क्वांटिटी उससे ज़्यादा आती है तो फिर ग्रीन शू के माध्यम से वो भी बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं। तो देखो कि बिडिंग जो प्रक्रिया है वो सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक चलेगी, और इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनएससी के ऊपर इस बॉन्ड्स को बेचा जाएगा। पे इन डेट इसकी 28 फरवरी रखी गई है, और इसकी जो भी इन्वेस्टर है उनकी जानकारी दी जाएगी। तो देख सकते हो इसकी जो रेटिंग है, यह रेटिंग काफ़ी शानदार मिली है। क्रिशिल, इकरा और केयर की तरफ से इसको AAA की रेटिंग दी गई है, और जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा गया है, जिससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि रेटिंग एजेंसियों को पूरा भरोसा है आईआरएफसी के लिए, और इसीलिए जो बॉन्ड्स जारी किए जा रहे हैं उस पर सभी रेटिंग एजेंसियाँ AAA की रेटिंग दे रही है। तो यहाँ पे जो मिनिमम एप्लीकेशन के लिए बॉन्ड्स के लिए 1 करोड़ की रकम रखी गई है, और उसके मल्टीपल में फिर 1 लाख रुपीज़ से आगे वो बढ़ा सकते हैं जितना भी चाहे। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। इसका मतलब है कि बिजनेस बढ़ रहा है, काफ़ी इनके पास अच्छे प्रोजेक्ट है, और इसीलिए लगातार ये बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करें। इससे पहले महीने भर पहले भी इन्होंने बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे पीएम ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। करीब 30 किलोमीटर की एक लंबी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है, पुरी से कोणार्क जो सन टेम्पल है। इसकी जानकारी हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई है। तो काफ़ी समय से जो सरकार के पास इनकी डिमांड थी स्टेट की तरफ से कि पूरी कोणार्क रेलवे लाइन लगाई जाए, बिछाई जाए, और अब इसको हरी झंडी मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि यह एक हेरिटेज और कोस्टल टूरिज्म के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसीलिए ये एक तरह से
पुरी और कोणार्क को जोड़ने के लिए यह एक नया रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। करीब 492 इसके ऊपर करोड़ का खर्च इसके ऊपर होने वाला है और 32 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन होगी जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल से लेके सन टेम्पल कोणार्क तक जोड़ी जाएगी। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। वैसे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेमको ग्रुप के सीईओ जिमित मोदी का कहना है कि इस समय ये इलेक्शन को देखते हुए डिफेंस, इंजीनियरिंग, रेलवे और इंफ्रा के शेयरों में निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि ये ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। उनके हिसाब से इन स्टॉक में बहुत तेज़ी बन चुकी है, ऑलरेडी पहले से बजट के पहले स्टॉक दौड़ चुके हैं। आने वाले समय इन स्टॉक के अंदर ठहराव आ सकता है, यानी ये स्टॉक अब तेज़ी से नहीं दौड़ेंगे, ऐसा कहना है जिमित मोदी का सेमको ग्रुप की तरफ से। और जो देख सकते हो कि बहुत बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे अब एक तरह से ये स्टॉक में तेज़ी की संभावना कम है, तो उनके हिसाब से फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, उनमें निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे जिमित मोदी के बाद से मैं पूरी तरह से एग्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो रेलवे के इंफ्रा के शेयर है वो अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले, क्योंकि जब नई सरकार फॉर्म में आएगी उसके बाद में और कुछ बड़े अनाउंसमेंट होंगे। सरकार इस समय रेलवे इंफ्रा को लेकर फोकस में, पूरी रोज़ नई अनाउंसमेंट हो रही है, बहुत सारे नए रेलवे ट्रैक बिछाने हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट होगी इसके ऊपर खर्च तो बाद में होगा। तो अब तो ये सिर्फ अनाउंसमेंट इलेक्शन के पहले, जब ये सरकार बन जाएगी उसके बाद में ये फलीभूत होने लगेंगे। जितने रेलवे स्टेशन है उनका रीडेवलपमेंट होना है, रेलवे ट्रैक बिछाए जाने। तो मेरे हिसाब से रेलवे के शेयरों में अभी तेज़ी और आएगी क्योंकि ये जो योजनाएं हैं ये शुरू होगी इलेक्शन के बाद। अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद में बहुत सारे नए रेलवे ट्रैक बिछाने हैं, नए स्टेशन के रीडेवलपमेंट स्टेशन का करना है, तो खर्च होने वाला है और इसीलिए रेलवे के शेयरों में तेज़ी आगे भी जारी रहेगी। एक बड़ी अपडेट राजस्थान से निकल के आ रही है। राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई है। तो देख सकते हो सरकार इस समय हिंदुस्तान के हर शहर में स्टेशन जितने हैं रेलवे स्टेशन उनको एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। तो राजस्थान के भी कुछ रेलवे स्टेशन है जो स्मॉल है और उनके ऊपर इतनी सुविधाएं नहीं है, उनको सुविधाओं से लैस किया जाएगा। तो 21 रेलवे स्टेशन है। इन स्टेशन में अगर आप देखें तो आपको सांगानेर, बियावर, दौसा, इसके अलावा खेरतल, राजगढ़, अजमेर, पाली, मारवाड़ ये स्टेशन है। ये जो स्टेशन अभी बहुत छोटे हैं, इनको रीडेवलप के माध्यम से इन स्टेशन पर सारी सुविधाओं से इनको लैस किया जाएगा। यानी सरकार इस समय बहुत सारा खर्च करी है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन रीडेवलप की जो स्कीम लाई गई, जिसके तहत जो स्टेशन है उनको फिर से तैयार किया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ा खर्च राजस्थान में होने वाला है। तो आने वाली 26 फरवरी को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी इन स्टेशन के लिए आप देखें तो जो नींव का पत्थर रखेंगे और कामकाज यहाँ से शुरू किया जाएगा। तो देख सकते हो कि आने वाले समय बहुत सारे नए स्टेशन हैं जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। 105 रेलवे ओवरब्रिज है जो बनने हैं, फ्लाईओवर बनने हैं, बहुत सारा खर्च होगा। एक बड़ी अपडेट एमपी से भी निकल के आ रही है। देख सकते हो कि उज्जैन रेलवे स्टेशन और इंदौर रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा। हमारे पीएम की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट की गई है। वहाँ पे सारी सुविधाओं से इनको लैस किए जाएंगे। देवभूमि है और आप देख सकते हो कि बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पे सारी सुविधा होनी चाहिए। वहाँ पे लोगों की सेफ्टी के लिए, पैसेंजर को रुकने के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे। तो काफ़ी बड़ा खर्च होने वाला है। तो लगातार सरकार एक के बाद एक स्टेट के लिए अनाउंसमेंट कर रही है। ये सारी जो घोषणाएं हो रही है साबित कर रही है कि आने वाले समय आईआरएफसी के लिए बड़ा रोल होता है वो दिखाई देगा। आईआरएफसी इस सेक्टर में जो एक मजबूत कंपनी, एक दावेदार है, उसको बेनिफिट होगा डेफिनेटली। तो प्राइस इस समय बढ़ने की संभावना बिल्कुल है। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है कम समय में, इसलिए थोड़ा सा ठहराव आ गया है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बनेगी। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते। तो सुबह 9:15 पर 154 की प्राइस से 2,72,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:16 पर सुबह ही 153 की प्राइस से 2,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:41 पर 156 की प्राइस से 2,94,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 9:45 पर 156 की प्राइस से 2,26,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि एक भी बिकवाली नहीं है। तो जो प्राइस वापस नीचे आई उसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनको लग रहा है कि स्टॉक नीचे आएगा, हम निचले लेवल से खरीदारी कर लेंगे। ऐसे में लोग स्टॉक बेचते हैं, लेकिन वाकई में इस स्टॉक में आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करके रहना चाहिए। आने वाले समय आईआरएफसी आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।